हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो टाइम एक्यूरेट मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने, लेकिन वही सुबह का खाना मैंने बनाया, ये जा चुके हैं। तो उसके बाद जो है पूजा करने आई हूँ और अभी नीचे पूजा नहीं किया है, पहले ऊपर ही आ गई हूँ जल देने। तो तुलसी जी के लिए भी जल ले आई थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देते हैं। तो फिर नीचे लेके आ गई, नीचे यहाँ पे पूजा कर लिए मैंने। तो नीचे पूरा पूजा करने में मुझे ना करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ऐसे लग जाता है। जैसे बर्तन वगैरह तो पहले ही धुल देती हूँ, और सुबह ही जैसे टाइम था तो झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा दिया था, अभी सिर्फ पूजा करना था। तो बस पूजा कर लिया है मैंने। उसके बाद जो है ये डब्बे वगैरह जो कल शाम को धुले थे मैंने, तो इनको ले आके धूप में डाल दे रही हूँ। और धूप ना अभी 2 दिन से अच्छी निकल रही है। 2 दिन से मतलब कल जो है, कल भी अच्छी धूप निकली थी और आज भी बढ़िया धूप निकली है। वैसे हो रहा है कि अभी शिवरात्रि के टाइम फिर बारिश होगी, तो पता नहीं, अभी मौसम का तो कुछ वो नहीं लग रहा है कि मतलब 2 दिन अच्छा चल रहा है 2 दिन ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पे दाल भी फैलाना था, दाल को भी फैला दिया। ये अरहर की दाल थी। और यहाँ पे ये टॉवल डाल दे रही हूँ ये मशीन में, कि ये धुलते रहेंगे और उधर वाले काम मेरे होते रहेंगे जो है। तो पहले इनको डाल दे रही हूँ, और इनका ना जो है अभी तो धूप अच्छी है, लेकिन टॉवल वगैरह मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ, कि जैसे धूप में फैला दूँगी तो सूख भी जाएगा शाम तक। उसके बाद लग गई हूँ साफ़ सफाई में। बीच में मैंने वही पापा को खाना दिया, अपने भी चाय लिया, जो है पूजा करने के बाद चाय पी। तो इन सब में 10-15 मिनट जो है बीत जाते हैं। पूजा करने के बाद भी तुरंत जो है झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है। मेरा सुबह का काम ना मतलब इसी तरह से बहुत हौच-पौच हो जाता है कि इनके जाने के बाद भी मतलब नहीं झाड़ू लगा सकती, या पूजा करने के तुरंत बाद भी पूरा घर में जो है झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब में ना टाइम जो है इधर-उधर हो जाता है। तो वही जो और काम रहते हैं उन सबको बीच-बीच में निपटा लेती हूँ। उसके बाद आई तो सबसे पहले ये जो है बेड वगैरह सही किया और इसको पोंछ दिया है। जो इसका हेडबोर्ड है, इस पे भी धूल जम जाती है। हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पे भी ना धूल मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पे भी धूल बैठ जाता है। तो हर 1-2 दिन में, डेली तो नहीं पोंछ पाती हूँ, भूल जाती हूँ, वही है डेली पोंछना भूल जाती हूँ। लेकिन हर 1-2 दिन पे जो है पोंछ देती हूँ। तो उस रूम में भी बेड वगैरह सही कर दिया और कंबल दोनों का ना धूप में डाल दिया है। जब अच्छी धूप निकले ना, तो ये सब कंबल वगैरह या बेडशीट चादर जो भी है धूप में डाल देने से ना सही रहता है। जो भी नमी वगैरह थोड़ा बहुत होता है, स्मेल होता है, वो सब ना ख़त्म हो जाता है। और रूम में ना धूप तो बिल्कुल आती भी नहीं है। अगर विंडो मतलब खिड़की खोल भी दिया जाए ना, तो भी धूप नहीं आती है। पीछे नीम का पेड़ इतना बड़ा हो गया है ना कि धूप नहीं आती है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगेगी ना, तब जैसे इस वाले रूम में तो नहीं, या अभी शायद दोनों रूम में नहीं आती है, शायद वो पेड़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा छाया हो गया। नहीं तो पहले जो है शाम के टाइम करीब 3 बजे, साढ़े 3 बजे के टाइम ना पीछे से धूप आती है। जब शाम का टाइम सूर्य भगवान के ढलने का टाइम होता है उस टाइम पे। लेकिन अभी जो है पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वजह से अब बिल्कुल धूप नहीं आती है। आगे से वही सुबह के टाइम 7 बजे 6 बजे जब एकदम धूप निकलती है तो उस टाइम पे आती है। तो ये बिस्तर वगैरह ना ये धूप में जो है बीच बीच में डाल देना चाहिए, सही रहता है। अभी जो है गद्दे वगैरह भी कुछ दिन बाद ना मैं सारे निकाल के जो है धूप में दिखाऊंगी। वही होली के आसपास जब सफाई थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होगी, तो उसी टाइम में फिर गद्दे वगैरह भी निकाले जाएंगे। तो बस रूम में सारे झाड़ू लगाने के बाद अभी यहाँ पे बरामदा वगैरह सब झाड़ लिया है। ऊपर सीढ़ियों को मैंने झाड़ लिया, अभी नीचे वाली सीढ़ियों पे झाड़ू लगाना है। तो ऐसे ही झाड़ते हुए नीचे चली जाऊंगी, फिर नीचे पूरा बरामदा और बाहर का पोर्च वगैरह सब झाड़ देती हूँ इकट्ठे ही। तो उसमें भी मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है नीचे, मतलब सीढ़ी पूरा झाड़ते हुए जब जाती हूँ तो नीचे पूरा झाड़ू वगैरह करने में 15-20 मिनट लग जाता है।
तो झाड़ू लगाने का काम हो गया है और अभी जो है डस्टिंग का काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे टेबल पे जो कपड़ा बिछा हुआ था उसको और बेसिन के पास जो टॉवल था उन दोनों को ले जाके ना मैंने बाहर रखा हुआ है। पहले वाले टॉवल हो जाएंगे तो फिर इनको डाल दूँगी। तो टॉवल का काम मेरा एक ही दिन रहता है, जैसे कि बेडशीट धुलती हूँ ना तो एक ही दिन सारे रूम का धो देती हूँ जैसे, और टॉवल का भी यही होता है। और ऐसे दिन धोती हूँ ना कि जिस दिन ज़्यादा कपड़े, ये डेली वाले कपड़े ज़्यादा ना रहें, कि मतलब एक ही दिन बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इस तरह से मतलब रहता है अल्टरनेट। तो सही रहता है, जैसे थकान नहीं होती, कम मेहनत में काम अच्छे से जो है मैनेज हो जाता है। तो बाहर का टेबल पोंछ दिया है और अभी यहाँ ड्रेसिंग साफ़ करने में लगी हूँ। तो ड्रेसिंग और यहाँ जो टेबल है ये दोनों सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं और इनको ना डेली साफ़ करना होता है। डेली अगर अच्छे से ना साफ़ करूँ तो मतलब ये देखने में ना, एक तो सामने रहते हैं, देखने में ख़राब लगते हैं और सबसे ज़्यादा यूज भी होते हैं। तो होता है ना, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ थोड़ी सी गंदगी या वहाँ मैसी थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाता है। तो ड्रेसिंग को भी अच्छे से कॉलीन से पोंछ दिया है और टेबल भी। और यहाँ पे ये एक साइड टेबल जो है ड्रेसिंग के साथ का ही टेबल है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको भी वही कॉलीन से पोंछ दे रही हूँ। तो बस साफ़ हो गया। तो वही है, एक कपड़ा ले लेती हूँ ना तो पूरा डस्टिंग वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। अभी तन्मय के रूम में ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ करती ही नहीं हूँ, सिर्फ झाड़ू और पोछा दो ही काम करती हूँ। बाकी और सफाई वगैरह अब उसका पेपर हो जाएगा ना तभी होगा, जो है डीप क्लीनिंग अच्छे से होगी। तो उधर का सब कुछ ख़त्म कर लिया, पोछा लगाना बाकी है, तो बस आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे वही जो क्लीनिंग लिक्विड बना के रखा हुआ है उसी को लेके यहाँ पे गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म सारा पोंछ दे रही हूँ। तो कल शाम को मैंने पराठे बनाए थे ना, तो उस टाइम पे ना सिर्फ कपड़ा ही मार दिया था क्योंकि मन नहीं हो रहा था। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ एक बार लिक्विड लगाना होता है, उसके बाद ना कपड़े को 1 या 2 बार अच्छे से धो के फिर से पोंछना होता है। तो मतलब 2 बार या 3 बार तो मेहनत करनी ही होती है। लेकिन शाम को मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने ऐसे ही सिर्फ कपड़ा ही मार दिया। तो अभी जो है अच्छे से पोंछ लिया और ये लिक्विड से ही ना देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। कुछ दाग वगैरह भी या कुछ गिरा भी रहता है ना, अगर धुलाई करने का मन नहीं है तो इससे भी साफ़ हो जाता है। वैसे मैं धोती बहुत कम हूँ क्योंकि वही पानी का है, जो है कि पानी पूरा मेरे किचन में आ जाता है, इस वजह से धुलाई का काम मेरा नहीं हो पाता है। बस वही महीने में 1 आध बार ही अच्छे से धुलाई वाला काम होता है। और तन्मय का देखिए मतलब आके ना इसका बाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है और मैं कई दिन से कह रही हूँ कि कटवा लो, तो वही आके ना बस हम मुझे चिढ़ा रहा था कि देखिए इतना बड़ा हो गया है, इतना छोटा हो गया है। तो बस काम के बीच में थोड़ी-सी ऐसे ही मस्ती मज़ाक भी चलती रहती है ना, तो फिर काम का जो है पता नहीं चलता है, जो है काम होते रहता है और उसी में बातचीत ये सब चलता रहता है। वैसे तो मैं डेली अकेले ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम तक, मतलब इनके जाने के बाद अभी जो है तन्मय का एग्ज़ाम है तो वो डेली घर पे ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में ही पढ़ाई वगैरह करता है, तो मैं भी ना ही ज़्यादा रूम में जाती हूँ और ना ही उसका बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम से टाइम तक ही रहता है। बाकी टाइम जैसे मैं अकेले ही सारा काम वगैरह करती रहती हूँ, अकेले ही रहती हूँ। तो वही उसका नहाने धोने का टाइम था, अभी जो है पढ़ाई हो गई है तो वही निकला है। तो वही पूछ रहा था, बता रहा था कि क्या करूँ, कटवा लूँ नहीं कटवाऊँ, और करेगा वही अपने मन का ही, मतलब उसका है कि एग्ज़ाम के बाद जो है बाल वगैरह जो भी है वो सब एग्ज़ाम के बाद कटवाएगा। तो बस यहाँ पे पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये सिंक वगैरह ये भी डेली का ही काम होता है, डेली अच्छे से धोती हूँ बिल्कुल। और सिंक के पास टाइल्स वगैरह जो भी है ना उसको रोज़ ही, मतलब जितना थोड़ा सा भी अगर मुझे गंदगी दिखी, वो तो रोज़ का रूटीन है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे इधर उधर गंदगी दिखी ना तो उसे मैं स्क्रबर से तुरंत रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए आसपास की टाइल्स है ना एकदम बिल्कुल नई जैसी हैं, एकदम गंदी नहीं हुई हैं। तो यही है, अगर डेली रूटीन में किया जाए ना तो मतलब चीज़ें साफ़ रहती हैं। अभी सारे बर्तन धुले हुए जो थे उनको टॉवेल पे रख दिया है और ये बास्केट भी धो ले रही हूँ। तो इसको भी हर 2 दिन पे 3 दिन पे साफ़ करती रहती हूँ।
उस दिन जब किचन क्लीन किया था ना, तो इसको नहीं साफ़ किया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, थकान हो गई, तो इसको छोड़ दिया कि अगले दिन करूँगी। फिर वही है, काम इतने ज़्यादा घर के रहते हैं ना कि अगर हम मतलब लिस्ट जो है ना, रोज़ जो लिस्ट बनी रहती है ना, वो पूरी ही नहीं हो पाती, काम पूरे नहीं हो पाते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, ये हाल हो जाता है। बाकी मैं हर 2 दिन पे 3 दिन पे इसको साफ़ करती रहती हूँ, दिमाग में मेरे ये चलता रहता है और मैं बना के चलती हूँ ना कि एक दिन अल्टरनेट करके इसको धुलूँ, तो वो एक दिन का अल्टरनेट करके लेट होता है तो 2 दिन हो जाता है, फिर इसको जो है धो देती हूँ, तो ये रूटीन सही रहता है। बाकी अगर इस पे पानी के दाग लग जाते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है। इससे पहले मेरा एक बास्केट था, मतलब एकदम ख़राब हो गया, उसको मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि उसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी साफ़ करूँ जो है, और बाद में फिर वही है कि दाग लगने के बाद ना कितना भी मेहनत किया जाए वो नहीं, मतलब साफ़ हुआ ही नहीं। तो अभी देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है, एकदम साफ़-सुथरा। तो अभी ना 2-3 बजे तक, 3 बजे तक ऐसे ही बिल्कुल साफ़ रहेगा। 3 बजे के बाद जब काम स्टार्ट होंगे तो फिर से जो है मैसी होगा, लेकिन अच्छा लगता है। सुबह एक बार जो है अच्छे से सफाई कर दी जाती है ना, तो मतलब मन को बड़ा सुकून मिलता है, जो है एकदम तसल्ली रहती है कि हाँ, साफ़ सुथरा घर देख के ना अच्छा लगता है जो है। तो बस उसके बाद जो है डस्टिंग और झाड़ू हो ही गई थी, तो बस पोछा लगाना था, तो किचन से लेते हुए पूरे घर में जो है पोछा लगा ले रही हूँ। तो सारा काम ख़त्म हो गया है सफाई का, और अभी यहाँ पे ये कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। बीच में ना लाइट चली गई तो मैंने सारे कपड़े जो है, तन्मय के कुछ कपड़े तो छोड़ दिए हैं, बाकी 1-2 कपड़े ना जो मशीन में धुलने वाले थे उनको छोड़ दिए कि जो है कल धुलूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा देर वेट करना ना, मशीन में भी ये होता है ना, डालो तो फिर कुछ देर वेट करना पड़ता है। तो छोड़ दिया मैंने। इसका ड्रेस और 2 स्वेटर था, तो इन सबको जो है ना हाथ से ही धुल दिया। टॉवेल सारे मशीन में धुल गए थे। कुछ देर बाद लाइट आई तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए, और वही है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं लगाती हूँ। किसी किसी दिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो मेरा अल्टरनेट ही बना रहता है, डेली यूज वाले ऐसे होते हैं, और बाकी के कपड़े एक एक दिन करके ही धोती हूँ। अभी ये शाम का टाइम है, बीच में मैंने वही थोड़ा आराम किया जो है, तो आजकल वही है, दोपहर में थोड़ा बहुत आराम होता ही है। तो फिर शाम को वही पापा के लिए घुघरी बनाई, चाय सबके लिए बनाई, और अभी ये दाल वगैरह जो फैलाए हुए थे ना, तो इनको साफ़ कर ले रही हूँ, थोड़ा सा फटक ले रही हूँ, क्योंकि ये घर के दाल है ना, तो इनमें थोड़ी सी जो है वो छिलके वगैरह ना होते हैं, तो इनको फटकना होता है। तो फटक के रख लिया है, और अभी ले जाके नीचे जो है रख दूंगी। तो ये डब्बा भी ना पूरा 10 किलो का है जो है, लेकिन 10 किलो पूरे दाल इसमें नहीं आते हैं, करीब 6 किलो 7 किलो ऐसे आता होगा। तो ये दाल भी ना मेरा जो है महीने भर से ज़्यादा ही चलेगा। तो अभी जो है ये रात का टाइम है, करीब 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली है। तो आज बनाई है जो है कटहल की सब्जी, और यहाँ पे बना रही हूँ पापा के लिए रोटी, और हम लोग अपने लिए जो है पूड़ियाँ बनाएंगे। तो वही है, पापा पूड़ी खाते नहीं हैं, और इन लोग को कटहल हो गया या पनीर की सब्ज़ी हो गई, इन सब के साथ पूड़ियाँ ही चाहिए। तो 2 चीज़ बनानी ही होती है। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, पापा को दे दिया है खाना, और अभी जो है इन लोग को निकाल दूँगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।